आज हम लोग आपके लिए 3 सवाल लेकर आए हैं, जिसमें से 2 जनवरी 2026 के हैं और एक सवाल 1980s और 1980s का है। सिमिलर डीएनए है, इस वजह से हमने इसको इसमें क्लब किया हुआ है। हमारी टीम की यही कोशिश है कि आपको जितने से ज़्यादा हो सके पीवाईक्यू लगवाए, ताकि आपको समझ में आ सके कि आईआईटी किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है। और पीवाईक्यू अपने आप में एक ट्रेजर ट्रोव है, जहां से आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिल सकते हैं, एक दिशा मिल सकती है। तो आज के हम 3 सवाल बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए हम लोगों को, और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि तीसरा सवाल अपने आप में एक मास्टरपीस है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि तीनों सवाल अपने आप में मास्टरपीसेस हैं, पर थर्ड सवाल अपने आप में एक यूनिक सवाल है। ठीक है, हम पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल हमारा 24 जनवरी 2026 की शिफ्ट 1 में आया था। लेट 7, 29, 81, 9 and 1 बी अ सीक्वेंस। ये जीपी दे रखी, हमें ध्यान से देखें तो ये टर्म इधर घट रहा है, ये इधर घट रहा है, ये इधर घट रहा है, यानी आपके ये टर्म घटता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद पी एन डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। जो एन टर्म्स हैं, मतलब P1 P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, P4 भी हो सकता है। P4 का मतलब ये हुआ कि सम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। P5 का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। इस तरीके से मैं Pn लेता हूँ, उस पर समेशन लगाता हूँ, n गोइंग फ्रॉम 1 to 40। Pn की पावर मैंने रखी 1/n, ये बराबर आ रहा है 3 to the power अल्फा माइनस 1 एंड 3 to the power बीटा में आ रहा है डिनोमिनेटर में, जहाँ पर GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? 74, 76, 73, 75। ये सवाल में दे रखा है। तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा गया, हम उसी से शुरुआत करते हैं। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये हमको तीसरा पार्ट दे रखा गया है, और तीसरे पार्ट का ये 3A मैं कहूँगा, जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला सवाल, जो कि 2026 के आईआईटी का क्वेश्चन है, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का। हमको दे रखा गया है 7, 29, 81, 9, 1 इज अ जीपी। अगर देखा जाए, जीपी नहीं देखा कि सीक्वेंस दे रखा है, तो हमें पता है कि जीपी आ रही है। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा 729। ये कॉमन रेशियोज में कितना आ रहा है? कॉमन रेशियो आ जाएगा 81 अपॉन 729 विच इज 1/9। इसको हम एक बार और चेक भी कर सकते हैं, 9/81, ये भी 1/9 दे रहा है, तो कॉमन रेशियो हमारा आ जाएगा 1/9। तो इसका, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या हो जाएगा? जनरल टर्म टी के विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर के माइनस 1। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ? क्योंकि जो nth टर्म होता है वो होता है a1 r टू द पावर n माइनस 1, यही होता है। इसका मैंने इसका यहाँ पर इस्तेमाल करके इसको ये लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी देखने में थोड़ा सा ये मॉन्स्टर टाइप का लग रहा है, तो टी के विल बी इक्वल टू 729। इसको लिखा जा सकता है 3 टू द पावर 6, इसको लिखा जा सकता है 1 टू द पावर 3 स्क्वायर। यहाँ पर दे रखा है k माइनस 1, ये दे देगा मुझे 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर माइनस 2k प्लस 2, ये मुझको दे देगा 3 टू द पावर 8 माइनस 2k। यानी ये इसका मेरा कॉमन टर्म आ गया। इसका कॉमन टर्म का मतलब यहाँ पर आपके nth टर्म आ गया या kth टर्म आ गया। दिस इज द kth टर्म। ये मेरे पहले पार्ट से आया। अब देखिए दूसरा पार्ट दे रखा Pn, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये मुझको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। तो P1 का मतलब होगा A1, P2 का मतलब होगा A1, A2, P3 का मतलब होगा A1, A2, A3, इस तरीके से चलते जा रहे हैं। ठीक है, Pn क्या हो जाएगा? अगर गौर से देखें तो Pn है प्रोडक्ट K गोइंग फ्रॉम 1 to n 3 टू द पावर 8 माइनस 2k, यही तो होगा, क्योंकि यही टीके की वैल्यू आई, इन्हीं सब प्रोडक्ट्स का टर्म है। अब देखिए, अगर मैं गौर से देखूँ, मैं सिर्फ इसको P2 तक लेकर चलता हूँ, P3 तक लेता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं अगला जो स्टेप करने जा रहा हूँ, P3 का मतलब हो गया A1, A2, A3, या फिर यहाँ पर जो मैंने लिया था T1, ये हो जाएगा। A1 मेरा क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा 3 टू द पावर 8 माइनस 2। अगला मुझे दे देगा 3 टू द पावर 8 माइनस 4। अगला दे देगा 3 टू द पावर 8 माइनस 6। ये हो जाएगा 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 2। अगर गौर से देखा जाए तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 2, यानी 3 टू द पावर 12। यानी जब मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो उसमें पावर पे समेशन लग जा रहा है, पावर ऐड हो जा रही है ना, तो इसको मैं लिखूंगा 3 समेशन k गोइंग फ्रॉम 1 to n 8 माइनस 2k। ये हमारा यहाँ से आया, ये जो हमने यहाँ पर देखा
इससे हमको पता चला कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आई होप कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। ये चीज़ जो मैंने लिखी है यहाँ पर, ये हमारे क्वेश्चन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो प्रोडक्ट है यहाँ समेशन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोडक्ट जो था बेस में था, यहाँ पे ये पावर में है। यहाँ पर प्रोडक्ट जो था इट वाज ऑन बेस एंड दिस इज ऑन दी पावर, यानी सुपर स्क्रिप्ट पे लग रहा है ये हमें ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे इस चीज़ को करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमारा सारा फोकस हो गया समेशन के गोइंग फ्रॉम 1 to n 8 minus 2k। ये मेरी पावर में, अभी मैं पावर को देख रहा हूँ, ठीक है। जो सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट वाला पार्ट है फिर उसको मैं देख रहा हूँ। ये दे देगा मुझे समेशन के गोइंग फ्रॉम 1 to n 8 minus summation going from 1 to n 2k। this will give me 8 बाहर आ जाएगा। समेशन going from k going from 1 to n 1 minus 2 बाहर आ गया, k going from 1 to n k, ये मुझको दे देगा 8n minus 2। ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये मुझे कैंसिल करके दे देगा 8n माइनस n स्क्वायर माइनस n, ये मुझको दे देगा 7n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो यानी Pn जो था वो था प्रोडक्ट गोइंग फ्रॉम k गोइंग फ्रॉम 1 to n 3 to the power 8 माइनस 2k, जिसको मैंने लिख दिया था 3 to the power समेशन k गोइंग फ्रॉम 1 to n 8 माइनस 2k, ये मुझको दे देगा 3 to the power 7n माइनस n स्क्वायर। ये क्लियर है बच्चों कैसे आ रहा है? अब देखो हमारा जो थर्ड पार्ट था, ये हम सेकंड पार्ट तक पहुंच गए, हम एक एक करके उठा रहे हैं। यहाँ पर p टू द पावर 1/n दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा p टू द पावर 1/n हो जाएगा 3 टू द पावर 7n माइनस n स्क्वायर अपॉन n। दिस विल गिव मी 3 टू द पावर 7 माइनस n, ये मुझको दे देगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है आप लोगों को? अब देखिए, अब हम आते हैं अगले तरफ। यहाँ पर दे रखा गया है 2 टाइम्स समेशन k गोइंग फ्रॉम 1 to n गोइंग फ्रॉम n है यहाँ पर, n गोइंग फ्रॉम 1 to 40 pn टू द पावर 1/n, यानी 2 समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 to 40 pn की pn टू द पावर 1 की वैल्यू क्या आई थी पिछले से हमारे पास? वो आई थी 3 to the power 7 minus n, 3 to the power 7 minus n। अब हम इस पर फोकस करते हैं। अगर गौर से देखा जाए समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 to 40 3 to the power 7 minus n, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये है क्या? n की वैल्यू 1 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 3 to the power 6, n की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 3 to the power 5, n की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 3 to the power 4, n की वैल्यू अगर मैं 4 रखूंगा तो 3 to the power 3, इस तरीके से चलता जाएगा। और यहाँ पे 40 जब रखूंगा तो 3 to the power माइनस 33 मिलेगा। ये कितने टर्म्स हैं? अगर गौर से देखा जाए तो ये एक जीपी है, फाइनाइट जीपी विथ 40 टर्म्स। फर्स्ट टर्म 3 to the power 6, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3 to the power 5 अपॉन 3 to the power 6 विच इज़ 1/3, तो ये मुझको 1/3 दे देगा, ठीक है। अब देखिए मुझे इसका सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn होता है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r अगर ग्रेटर देन 1 दे रखा रहता है, यहाँ पर लेस देन 1 हो जाएगा। इन केस ऑफ r लेस देन 1 हो जाएगा अगर, तो ये मुझको दे देगा Sn a टू द पावर 1 माइनस r टू द पावर n 1 माइनस r। अगर इस फॉर्मूले में यूज़ करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा, पहला टर्म है 3 टू द पावर 6 1 माइनस 3 टू द पावर 40 1 माइनस 1/3, यही बाय होगा इसमें 3 टू द पावर 6 1 माइनस 3 टू द पावर माइनस 40, दिस विल गिव मी 2/3, दिस विल गिव मी 3 टू द पावर 7 1 माइनस 3 टू द पावर 40 अपॉन 2। अब यहाँ पर दे रखा था समेशन 2 टाइम्स समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 to 40 pn टू द पावर 1/n। अब ये मुझे मिल जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो 2 3 टू द पावर 7 1 माइनस 3 टू द पावर 40 अपॉन 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब मुझे मिलेगा 3 टू द पावर 7 1 माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर 40,
This will give me 3 to the power 7, 3 to the power 40 minus 1 upon 3 to the power 40. This will give me 3 to the power 7, कट जाएगा यहाँ से, ये मुझको दे देगा 3 to the power 40 minus 1 upon 3 to the power 33, यही देगा मुझे। ठीक है, हमको दे क्या रखा गया, ये किसके बराबर है, 3 to the power अल्फा माइनस 1 अपॉन 3 to the power बीटा। तो ऑन कंपैरिजन we get alpha is equal to 40 and beta is equal to 33. Further GCD of alpha beta कितना हो जाएगा, GCD of 40 and 33 ये मुझको 1 दे देगा, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई, जो हमारी लिमिटेशन थी वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट सेटिस्फाइज दी लिमिटेशंस। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 40 प्लस 33 विच इज इक्वल टू 73। तो हमारा आंसर आ गया 73। क्या ये हमारे ऑप्शन में दे रखा गया है, यस 73 हमारा ऑप्शन नंबर 3 दे रखा गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो बच्चों, हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमसे एग्जामिनेशन में इस तरीके का कोई सवाल पूछा जाए तो हमें सबसे पहले सवाल को डीकंस्ट्रक्ट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डीकंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन। अगर हमने ये कायदे से कर लिया तो हमें कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती है। देखो, ये पहला पार्ट था, इसको मैंने डीकंस्ट्रक्ट करके ये चीज़ निकाल ली। ठीक है, nth टर्म निकाल लिया, kth टर्म निकाल लिया, जनरल टर्म tk निकाल लिया, और उससे मैं आगे बढ़ा। फिर उसके बाद अगले पार्ट पर आता है जहाँ पर प्रोडक्ट की बात की गई, प्रोडक्ट में मैंने रख के निकाला। फिर ये एक अजीब सा दिखने वाला गंदा सा एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसको मैंने सॉल्व किया, जिससे मुझे 3 to the power 40 minus 1 अपॉन 3 to the power 33 मुझे मिला, जिसमें मुझे पता था कि GCD 1 आ रहा है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये एक लिमिटेशन होता है हमारे लिए, ये हमें फुलफिल करना ज़रूरी होता है, इससे हमको अल्फा प्लस बीटा में निकालने में आसानी हो गई। तो आई होप ये सवाल आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये एक स्टेप है जहाँ पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं और यहाँ पर हम समेशन क्यों ले रहे हैं। ये मैंने यहाँ से समझाने की कोशिश की है कि कैसे प्रोडक्ट एट द बेस becomes summation at the top in case of multiplication of terms where base is same। ठीक है, यहाँ पर ये तभी हो पाएगा जब बेस सेम होगा, बेस इज सेम। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एग्जामिनेशन में प्रेशर के अंदर आप तभी ये सवाल अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे जब इस तरीके के सवालों की आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होगी। और आई होप कि हम आपकी प्रैक्टिस इन सवालों में अच्छे तरीके से करवाएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा सवाल दे रखा है, जिसको कई टीचर्स ने माना है कि ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंसेस सीरीज था। और ये IIT JEE जो है वो सीक्वेंसेस सीरीज के इस तरीके के सवालों से एकदम ऑब्सेस्ड है। लेट A1 इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n एंड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वी हैव दिस an plus 1 इज इक्वल टू हाफ an प्लस n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर। बोलते बोलते ही हाफ गए, तो इसका मतलब ये है कि देखने में तो बहुत डरावना है। ठीक है, ये मॉन्स्टर है। ठीक है, पर अगर मैं ये कहूँ कि ये मॉन्स्टर को टेम किया जा सकता है विद इन मिनट्स, ठीक है, विद इन मिनट्स हम इसको टेम कर सकते हैं, तो आप क्या कहोगे, मैथ्स इज़ ब्यूटीफुल, मैथ्स इज़ ऑल मैजिक। ठीक है, और उसके बाद हमसे ये पूछा गया है, या मॉडुलस लगाना भूल गए थे, इसके मॉडुलस पूछा गया है। ठीक है, देन द मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इस मॉन्स्टर से शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो मॉन्स्टर दे रखा है, आइए, ये हो जाएगा, अगर गौर से देखा जाए तो ये हो रहा है an प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ an प्लस n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। देखिए, IIT के एग्जामिनर्स की बहुत एक अच्छी बात उनकी मैं कहूँगा कि वो हमेशा आंसर या जो स्टेप है वो हमेशा प्लेन साइड पे रखते हैं। ठीक है, कैसे हमें आगे बढ़ना है ये हमारे उसी सवाल में दे रखा रहता है, कहीं हिडन चीज़ नहीं रहती है, वो सामने रहती है, बस हम उस समझ जाए कि हम क्या चीज़ खोज रहे हैं। ठीक है, वो जैसा एक डायलॉग है ना, आपके एक हिंदी मूवी आई थी रेड 2, सब कुछ आंखों के सामने होगा पर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो उसी तरीके से बच्चों ध्यान रखना, सब कुछ आंखों के सामने है, पर अगर आपकी प्रैक्टिस और क्लैरिटी है तो आपको वो चीज़ पता कर लोगे। रेड 2 के डायलॉग के एकदम आप आगे चले जाओगे। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों कि सब कुछ इसी जगह पे दे रखा गया है, हम इसी को ही सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले इस पर फोकस करते हैं, इस पार्ट पे, इस
इसको पार्ट ए कह देते हैं हम लोग, ठीक है। पार्ट ए पर फोकस करते हैं। पार्ट ए हमको दे रखा गया है एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस वन एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर। देखो इसको लिखा जा सकता है एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, ये मुझको दे देगा वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर। ये मुझको दे रखा, ठीक है। अब हम इसको फोकस करते हैं, टू एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर। देखो हमें इसको अगर सिंप्लीफाई करना है बच्चों, तो हमें इसको कुछ ना कुछ ऐसे फॉर्म में तोड़ना होगा जहाँ पर ये डिनोमिनेटर आसानी से कैंसिल हो जाए। मैं इसमें एक चीज़ अगर गौर से देखूँ, इस पार्ट को ऑब्जर्व करो, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में दे रखा है आपको एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर। चलो बस को ओपन करके देखते हैं। ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन और एन स्क्वायर। अगर बच्चों मैं इसमें से इसको घटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर। क्या मिला मुझे, टू एन प्लस वन ही तो मिला। यही तो कमाल की बात है मैथमेटिक्स की। तो क्या इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन का स्क्वायर, दिस विल गिव मी एन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मुझको दे देगा वन अपॉन एन स्क्वायर, ये मुझको दे देगा वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर। अब मैं वापस इसको यहाँ पे पुट अप करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा ये वाला जो पार्ट था, इसको पार्ट बी में कह देता हूँ। तो बी मुझे क्या दे देगा यहाँ पर, ये मुझे दे देगा वन प्लस एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर, दिस विल गिव मी टू टाइम्स एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट टेमिंग थी, यही हमारा टेमिंग वाला पार्ट था जहाँ पर हमने उस मॉन्स्टर जैसे इक्वेशन को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया और यही हमारे लिए बेस्ट पार्ट रहा, ठीक है। यानी हमने क्या किया यहाँ पर, हमने उस अजीब से दिखने वाले इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर लिया और यहीं से हमारा पैटर्न सामने आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर दे रखा है ए एन प्लस वन हाफ ए एन, मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, टू अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ए एन प्लस वन माइनस टू अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों गौर से देखो, हम ये इससे मैंने क्या किया, गौर से देखा जाए तो कुछ ना कुछ यही तो है। ए एन यहाँ पर है माइनस टू अपॉन एन स्क्वायर, यानी ये जो एन यहाँ दे रखा है वही एन यहाँ पर है और यहाँ पर एक टू दे रखा है। हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए बच्चों, ए एन प्लस वन एन प्लस वन यहाँ आगे टू आ गया, यहाँ पर ए एन है या एन स्क्वायर यहाँ टू नहीं है, टू कैसे लेते आएंगे, हाफ अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा ए एन माइनस टू अपॉन एन स्क्वायर। तो बच्चों क्या हमने देखा, अगर गौर से देखा जाए तो हमको जो मॉडुलस में चीज़ पूछी गई वो यही तो है, ठीक है। लेट अस कॉल इट टी एन प्लस वन, ए एन प्लस वन माइनस टू अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टी एन, यानी टी एन प्लस वन इज इक्वल टू हाफ टी एन, दिस इम्प्लाइज टी एन प्लस वन अपॉन टी एन इज इक्वल टू हाफ। और ये क्या है, बाय डेफिनेशन दिस इज अ जीपी, यही तो है। यानी हमने एक ए एन सीक्वेंस से शुरुआत की और हम एक टी एन सीक्वेंस की तरफ आ गए, ठीक है। ये साइन सीक्वेंस को डिनोट करता है, ठीक है। हमने ए एन से शुरुआत की, ए एन एक सीक्वेंस से, और हम यहाँ पर पहुँच गए बच्चों। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, यानी हमने एक जीपी से एक सीक्वेंस से शुरुआत की, हम दूसरी सीक्वेंस पे आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है, नाउ वी हैव द सीक्वेंस T1, T2, T3, T4, और ये कहाँ तक पूछा गया है हमसे,
ये इन्फिनिटी तक पूछा गया है, यानी इनफाइनाइट। यहाँ आएगा टी एन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, वेयर टी एन इज इक्वल टू ए एन अप माइनस 2 अपॉन एन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमसे क्या पूछा गया है, अगर हम गौर से देखें तो हमसे पूछा गया है समेशन एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन माइनस 2 अपॉन एन स्क्वायर, यही तो हमसे पूछा गया है। ये मुझको दे देगा ये, अगर गौर से देखा जाए तो ये क्या है, ये है समेशन ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, ठीक है, यही दे रखा है, ठीक है। अब इसको क्या, हम इसको खाली कंसिडर करते हैं, ये मुझको दे देगा समेशन एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन माइनस 2 अपॉन एन स्क्वायर, ये मुझको दे देगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, इट गोज ऑन टिल इन्फिनिटी। अब T1 की वैल्यू क्या है, T1 हमारा T1 हो जाएगा A1 माइनस 2 अपॉन 1 स्क्वायर, ये मुझको बंदे रखा गया, ध्यान दीजिएगा सिर्फ A1 की वैल्यू दे रखी गई थी सिर्फ यहाँ के लिए -2, दिस विल गिव मी मुझे -1 दे देगा, ठीक है। T2 निकालने की ज़रूरत नहीं, T3 निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा कॉमन रेशियो है वो कितना है, वो है हमारा हाफ, ठीक है। तो समेशन एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी Tn क्या दे देगा मुझे, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, ये हमारा होता है फर्स्ट टर्म और ये होता है हमारा कॉमन रेशियो, ये मुझे दे देगा a यहाँ पर कितना है -1 और यहाँ पे 1 माइनस हाफ, ये मुझको दे देगा -1 अपॉन हाफ, दिस विल गिव मी -2। अब मुझे क्या पता करना है, n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी Tn का होल मॉड, दिस विल गिव मी -2, दिस विल गिव मी 2। तो दिस इज द आंसर दैट वी वर लुकिंग फॉर। बच्चों देखो ये सवाल कठिन नहीं था, बस हमें खाली इसको एक्सपेंड करना था। IIT ये हो जाएगा इक्वल टू, IIT हमसे ज़्यादातर चीज़ें ऐसी पूछता है जहाँ पर हम कंफ्यूज कर जाए, ये इतना बड़ा इक्वेशन कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है और हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर हम कंफ्यूज हो गए तो समझ लीजिए हमारा एग्जामिनेशन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ जितनी बड़ी दिखती है वो अंत में सॉल्व होकर उतनी ब्यूटीफुल और उतनी एलिगेंट आ जाती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, डेविड और गोलियात की कहानी क्या थी। गोलियात एक बहुत बड़ा शैतान था, सब लोग उससे डर के भाग रहे थे, कोई उसको मार नहीं पा रहा था, लोग उसके साइज से देख कर डर रहे थे। तो डेविड आता है, डेविड कहता है इतना बड़ा है, कहीं भी मारोगे चूकोगे नहीं, तो ये इतना बड़ा सवाल है, इतना बड़ा मॉन्स्टर इक्वेशन दे रखा है, बस इसी को आप फोकस करो, इसी को सॉल्व करने का तरीका देखो, रिजॉल्व करने का तरीका देखो, सिंप्लीफाई करने का तरीका देखो, आपका सवाल चुटकियों में हो जाएगा। तो बच्चों IIT इज़ ऑल अबाउट योर लॉजिक, अबाउट योर ऑब्जर्वेशन, हाउ वेल यू परसीव द क्वेश्चन, ठीक है। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ IIT एग्जामिनर्स। तैयारी ऐसी रखो कि जो डर आपको डराने आए ना वो भी अपने नाखून चबाने लगे। तो चलिए हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर देखिए अगर गौर से, तो हमको कहा गया है कि इफ S1, S2, S3, Sn are the sums of an infinite geometric series whose first terms are 1, 2, 3 till n and whose common ratios are half, 1/3, 1/4 till 1 upon n plus 1 respectively, then find the value of this। देखिए अगर गौर से देखिए तो ये क्या दे रखा गया है, ये हमको दे रखा है एक फाइनाइट सीरीज, ठीक है, जहाँ पे S1 है, S2 है, S2 का स्क्वायर है, S2 का स्क्वायर है, S3 का स्क्वायर है, S2n-1 का स्क्वायर है, ठीक है, ये हमको दे रखा है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि S1 स्क्वायर दे रखा है, S2 स्क्वायर दे रखा है, S3 स्क्वायर दे रखा है, प्लस S2n-1 का स्क्वायर दे रखा है। हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी होगी कि ईच ऑफ S1 या ईच ऑफ Sn अगर मैं ले लूँ, ये अपने आप में एक इनफाइनाइट जीपी है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमको दे रखा गया है, और जो हमसे पूछा गया है ये एक फाइनाइट सम पूछा गया है। ये कंफ्यूज मत कीजिएगा और एक्सपैंड करने की कोशिश मत कीजिएगा, सवाल अपने आप कोलैप्स कर जाएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ध्यान से फिर बता रहा हूँ, ईच ऑफ Sn इज एन इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। अगर मैं S1 को देखूँ तो S1 क्या है, इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म A क्या है, हमको दे रखा गया 1,
कॉमन रेशियो आर कितना है 1/2, तो S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S1 की वैल्यू आ जाएगी A/1 माइनस आर होना चाहिए, यानी 1/2, ये यानी चाहिए बच्चों इसमें 1/2, दिस विल गिव मी 1/2, दिस विल गिव मी 2, यानी 1 पे 2 आ रहा है। S2 क्या हो जाएगा, S2 में अगर देखा जाए तो हमारा फर्स्ट टर्म दे रखा है 2, ये वाला, और कॉमन रेशियो 1/3, R दे रखा है 1/3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/1 माइनस 1/3, दिस विल गिव मी 2/2/3, दिस विल गिव मी 3, यानी 2 + 1 3 आ गया यहाँ पर। सिमिलरली S4, मैं S5 तो निकालता हूँ कितना आएगा, S4 हो जाएगा, S4 में क्या है, A दे रखा है हमारा 3 और R दे रखा गया है हमारा 1/4, तो A/1 माइनस R कितना दे देगा 3/1 माइनस 1/4, दिस विल गिव मी 3/4, दिस विल गिव मी 4। S5 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दे रखा है S5 में 4/1/1 माइनस 5, यानी देखिए ये S3 था, सॉरी, S3 ये हो गया, और यहाँ पर S4 हो जाएगा। S4 इज इक्वल टू, ये दे देगा, ये हो जाएगा 4/4/5, यानी 5, यानी यहाँ जितना आ रहा है उससे एक ज़्यादा आ रहा है, तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, जो SK होगा वो हो जाएगा K+1, तो यानी लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, S(2n-1) दे देगा मुझे 2n-1 प्लस विच इज 2n। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, S1² S2² प्लस S3², इट गोज ऑन टिल S2n-1 का स्क्वायर। अगर देखा जाए तो ये कितना है, ये 2² है, ये है आपके 3², ये है 4², ये है 5², एंड इट गोज ऑन टिल 2n का स्क्वायर। ये क्या सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है, हो सकता है अगर हम यहाँ पर यहाँ पर मिसिंग क्या है, मिसिंग है हमारा 1², ठीक है। ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 2 एंड नेचुरल नंबर्स तब बनेगा जब 1 आ जाएगा, तो चलिए हम 1 जोड़ देते हैं यहाँ पर, ये दे देगा 2n का स्क्वायर, मुझे 1 न्यूट्रलाइज भी करना है। अब ये क्या है, ये है सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स। ये क्या दे देगा मुझे, अगर गौर से मैं देखूं तो सम ऑफ स्क्वायर्स, रिकैप कर लेते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू n+1, 2n+1/6, यहाँ पर 2n दे रखा है, तो 2n में हो जाएगा 2n+1, 4n+1/6, तो सम कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2n+1, 4n+1/6 -1, दिस विल गिव मी, ये नीचे करके 3 दे देगा, यहाँ पर आ जाएगा n इंटू 8n² प्लस 2n प्लस 4n+1 -3/3, दिस विल गिव मी 8n³ प्लस 6n², इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, प्लस n -3/3, तो ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, थोड़ा सा देखने में अजीब से लग रहा है पर यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, इस सवाल में हमने क्या किया, यहाँ पर जो एक डेडली ट्रैप IIT ने दिया हुआ था वो एक सिंपल कन्फ्यूजन की वजह से आप गलत कर सकते हैं। S1 जो है वो अपने आप में एक इनफाइनाइट GP है, बट हमसे जो पूछा गया है वो एक फाइनाइट सम पूछा गया है, इसमें कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बच्चों आज के जो 3 सवाल थे वो अपने आप में मास्टरपीस क्वेश्चंस थे कि कैसे हम कोलैप्स को या कैसे हम क्या कहते हैं पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ आपको तीनों सवालों का। इसमें हमने प्रोडक्ट से शुरुआत की, कैसे एक GP ली, GP में कैसे IIT ने क्या कहते हैं उसमें पूछा कि भाई प्रोडक्ट ऑफ एंड टर्म्स लिया, उसको कैसे हमने आगे सॉल्व किया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। मेन क्रक्स था हमारा ये पॉइंट जहाँ पे हमने क्या कहते हैं बेस के प्रोडक्ट को
पावर के समेशन में कन्वर्ट किया। इससे हमारा सवाल और आसान हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं, हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़े, जो कि अपने आप में एक कठिन सवाल काफ़ी टीचर्स मान रहे हैं, और अगर इन सवालों के प्रैक्टिस पहले से नहीं है तो ये सवाल गलत होने के पूरे चांसेस। और यहाँ पर हमारे लिए मेन पॉइंट था इस पैटर्न को रिकग्नाइज करना। जहाँ हमने इस पैटर्न को रिकग्नाइज कर लिया, हमारा आंसर आसानी से आ सकता है। हमने इसको सॉल्व किया बच्चों। इसको सॉल्व करने में हमें ऐसी कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ी। अगर कोई दिक्कत आपको लगी हो तो बताइए, हम उस चीज़ के लिए एक क्लैरिफिकेशन वीडियो भी लेकर आएंगे। क्योंकि अगर आपको सवाल समझ में, अगर अंत तक सवाल नहीं सॉल्व होता है तो फिर हमारे वीडियोस का या हमारे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वी आर ऑल विद यू 24/7, राउंड द क्लॉक हम आपके साथ हैं। हम तब तक आपके साथ हैं जब तक आप अपने ड्रीम को, यानी IIT तक पहुंचने के ड्रीम को पूरा नहीं कर लेते हैं, ठीक है। वी आर देयर विद यू टिल दैट मोमेंट, ठीक है। तीसरा जो सवाल था वो कंफ्यूजिंग हो सकता था। ये 1990s का सवाल है। 1990s में पूछा गया ये सवाल था, जिसमें IIT ने कुछ इस तरीके से हमको ट्रैप करने की कोशिश की कि एक इनफाइनाइट, जो एक सिंगल टर्म है वो एक इनफाइनाइट GP का सम है, बट हमने उसके फाइनाइट टर्म्स लिया। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन का कोई चांस नहीं होना चाहिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने और कुछ अच्छे सवाल आपके लिए लेकर आएंगे, जहाँ पर हम सीक्वेंशियल सीरीज के जो PYQ थे उनको हम ख़त्म करेंगे। मैं ब्रेक कर करके आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एक बार मैं आपको सारे PYQ करा दूंगा, पर वो एक मोनोटोनस और एक लॉन्ग क्लास हो जाएगी, जिसमें आपका जो एक कंसिस्टेंसी है या जो आपकी कंसंट्रेशन है वो ब्रेक होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में इसको लेकर आ रहा हूँ। 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट के फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप लोग उसको उस फ्लो में कर सके जिस फ्लो में हम समझाना चाह रहे हैं। हमारे वीडियोस काफ़ी डिटेल्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर टीचर्स। हम बेस बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, आपको हर एक वो चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं मिस हो सकती है, या हमें लगता है कि जहाँ पे एग्जामिनर्स आपको ट्रैप कर सकते हैं और आप उनके ट्रैप में फंस सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं कुछ और अच्छे सवालों के साथ, जहाँ पर IIT के जो क्रक्स है, IIT का DNA है क्रैक करने का, यानी लॉजिक विद ऑब्जर्वेशन ओवर रोट लर्निंग, उस पर हम फोकस करेंगे। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे रेगुलर वीडियोस मिलते रहें और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता रहे। आप जहाँ से भी पढ़िए, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पर जहाँ से भी पढ़िए वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होने चाहिए। हमारी कोशिश यही है कि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे। बाय बाय।